Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So this is the totally new series of the software engineering topic and the software engineering subjects for the students of professional of computer science related with the Bachelor in Computer Applications, BTech, MSc Computer Science, MCA, MTech, and those students who prepare for the GATE exams, that is for the engineering students, and also for the UGC exam preparation. The students kindly share that information with that particular students who learn something better in the software engineering field, and also with the theory exams, with the practical exams and the competitive exams. In the every part of the tutorial, I will discuss some new features of the software engineering with the traditional features, that how software engineering deal in the computer science field, and what is software engineering and its approach, and that software engineering is very helpful for the future related queries. If you are the student of graduation under BCA BTech and you will be planned to the further studies for the MCA MTech or MSc Computer Science, that will definitely helpful for you. So kindly share that information with others so others can also grab the better knowledge in this field. So now we will learn about the what is software engineering, and before that all students knows that what is engineering, and after that we will shift into the software engineering. So जो इंजीनियरिंग है वो फील्ड है क्या? दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। मीन्स आपको जो नॉलेज आज तक सिर्फ थ्योरी की ही है, थ्योरी की नॉलेज अकेली रखना एक पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप एक अच्छे से प्रोफेशनल बन सकते हो। और अगर एक बहुत बेटर प्रोफेशनल बनना चाहते हो ना आप लोग इन फ्यूचर, तो आपको एक नॉलेज उसकी एप्लीकेशंस की प्रैक्टिकल की ज़्यादा होनी चाहिए, थ्योरी की तो होनी ही चाहिए। सो दोनों पार्ट की नॉलेज होगी, जिसमें ऑर्डर टू इन्वेंट मीन्स क्या क्या काम करते हैं। जैसे इंजीनियर का आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एज वेल एज आपकी जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है। मल्टीपल इंजीनियरिंग अवेलेबल फील्ड है ना। तो इंजीनियरिंग तो एक सिंपल एस्पेक्ट है कि इंजीनियरिंग में आप देखते हो जैसे एक आर्किटेक्ट एक घर भी बनाता है तो उसका माइंड उसके स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से उसने एक डिज़ाइन बनाना है, एक मेथडोलॉजी लगानी है, एक आपके बजट का भी ध्यान रखना है। सेम एज दैट इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड आप जो करते हो, जैसे ही कोई जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकट्ठा वर्ड है ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, जैसे आप लोग देखते हो मल्टीपल एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, जीमेल की है, याहू की है, या आप कितनी सारी एप्लीकेशंस और भी सोशल साइट्स की यूज़ करते हो। तो ये जब बनती हैं तो फिर ये क्या है, डिज़ाइनिंग फेस भी आना है आपका। उससे पहले काफ़ी सारे फेसेस आने हैं जो कि मैं आपको टॉपिक आएगा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC के सारे फेसेस भी करवाऊँगी, जिसमें आपको थॉरोली बताऊँगी कि कैसे अगर एक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर की जाती है तो इसमें कौन कौन से फील्ड को आस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन जो अब हम इंजीनियरिंग की एक जनरल डेफिनेशन है वो यही है कि इन्वेंशन, डिज़ाइनिंग, मेथडोलॉजी एंड सर्टेन फेसेस जो आप लेके चलते हो वो इंजीनियरिंग है। और अगर बात करो सॉफ्टवेयर की, तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। जो आप चलाते हो कंप्यूटर के अंदर, जैसे कोई भी काम करते हो वर्ड के अंदर करते हो तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसमें क्या है, व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन फैच, यही चीज़ है ना। एंड जो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर करते हो, जैसे लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी C++, जावा, विजुअल बेसिक, ASP.NET, PHP एंड बेसिक लैंग्वेज HTML से स्टार्ट होती है, वो सारी लैंग्वेजेस जो पढ़ते हो ये सारी की सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती हैं। तो वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो तो सिर्फ एक लेमैन को माइंड में रख के बनाए गए हैं ना, ताकि वो भी कंप्यूटर साइंस फील्ड के साथ जुड़ सके। और जो आप जैसे स्टूडेंट होंगे कोई, या कोई प्रोफेशनल इस चैनल को सुन रहा होगा, तो उनके लिए फिर अगर कंप्यूटर साइंस फील्ड के ही हैं तो फिर वो एज अ जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के साथ डील करेंगे, और वही हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखेंगे।
एंड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो क्या है, अब क्योंकि अलग अलग आपने अपने माइंड में बेसिक्स रखने हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो एक डिसिप्लिन्ड एरिया है जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट के साथ वर्क करते हैं, BCA के, BTech के, MSc के, MTech के, सब करते हैं वर्क। सो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो एक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि हमने क्या क्या करना है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से आपको आइडिया मिलता है। एंड अकॉर्डिंग टू द IEEE कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी शेयर किया गया था। अगर आप BCA के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, BTech के हो तब भी पता होगा। IEEE के थ्रू जो डेफिनेशन दी गई है वो भी यही है कि जो डिफ़ाइन किया जाता है एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन क्वान्टिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। मीन्स सिस्टम से चलो, डिसिप्लिन से चलो, क्वान्टिफाइबल अप्रोच मीन हर डाटा ट्रू होना चाहिए, एंड डेवलपमेंट जो करने लगे हो उसकी कोड की आपको फुल फ्लेज नॉलेज होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जो कोई इशू आ जाए तो आप उसको मेंटेन भी कर पाओ और एक सॉफ्टवेयर बने। और इस डेफिनेशन से रिलेटेड आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में SDLC करवाऊंगी, जिसमें आपको फेसेस पता लगेंगे कि किन फेसेस की बात इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में की जा रही है। और इसी अप्रोच के साथ जो है एप्लीकेशन जब भी कोई बनती है तो सक्सेसफुल वही एप्लीकेशन है जो इस अप्रोच के साथ बनती है और एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी आ जाती है। एंड इस ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ इतना ही देखा है। एंड न्यू सीरीज़ जो शुरू हो गई है, अब एवरी डे एक ट्यूटोरियल आया करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टाइम टू टाइम, और एज वेल एज बेसिक सीरीज़ भी इसी ट्यूटोरियल के साथ ही इसी चैनल पे अपलोड होगी एज़ पर द शेड्यूल, और ये एवरीडे आया करेगा और थोड़ा थोड़ा ही आएगा ताकि आप अपने माइंड में इतना कॉन्सेप्ट बिठाओ और अगला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इजीली बैठ जाए। सो होप सो कि ये ट्यूटोरियल भी आप सबके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड काइंडली सबके साथ शेयर कीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के हैं, और जो नहीं भी हैं अगर ये जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशंस कैसे डेवलप होती हैं, कौन कौन से प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीख सकते हैं। So the next tutorial will be uploaded by tomorrow surely. Till then, take care, stay safe and stay happy.